आपने अक्सर देखा होगा पानी बचाओ, बिजली बचाओ, पर्यावरण बचाओ आदि। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे टाइगर बचाओ। टाइगर को बचाना क्यों ज़रूरी है और हमारा इससे क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है। हम यहाँ शहरों या गांवों की बड़ी बड़ी बस्तियों में रहते हैं, फिर भी टाइगर से हमारा क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा। टाइगर का जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। दुनिया भर में इनकी कई प्रजातियां पाई जाती थीं, लेकिन अब कुछ प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। टाइगर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। अल्लाह ने हर एक को एक मकसद के तहत पैदा किया है। दुनिया में कोई भी चीज़ फिजूल नहीं है। इसी तरह टाइगर को भी दुनिया में पैदा करने का एक मकसद है। दोस्तों, इस वीडियो में एक बेहद रोचक और ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा पानी बचाओ, बिजली बचाओ, पर्यावरण बचाओ आदि। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे टाइगर बचाओ। टाइगर को बचाना क्यों ज़रूरी है और हमारा इससे क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है। क्या टाइगर से हमारा सीधा संबंध है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा टाइगर से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक टाइगर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे सैकड़ों किलोमीटर तक टाइगर का कोई अता पता नहीं है। हम यहाँ शहरों या गांवों की बड़ी बड़ी बस्तियों में रहते हैं, फिर भी टाइगर से हमारा क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा। चलिए जानते हैं इन सब मुश्किल सवालों के आसान जवाब, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। टाइगर किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमलिया, फैमिली फेलिडी का यानी बिल्ली की फैमिली का शिकारी जानवर है। टाइगर का जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। दुनिया भर में इनकी कई प्रजातियां पाई जाती थीं, लेकिन अब कुछ प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। पैंथेरा टिग्रिस की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। 6 प्रजातियां इंडेंजर्ड यानी विलुप्त होने की कगार पर हैं। 3 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। टाइगर अपने शिकार को पकड़ने के लिए पहले तो धीरे धीरे शिकार की ओर चुपचाप चलते हैं। करीब आते ही तेज स्पीड से दौड़ने लगता है और झपट्टा मारकर घातक हमला करता है। शिकार पर केवल एक बार ही झपट्टा मारते हैं, दोबारा नहीं। टाइगर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। टाइगर को बचाना क्यों जरूरी है। टाइगर एक ऐसा शिकारी और मांसाहारी जानवर है जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि टाइगर प्रमुख शिकारी है जो इकोसिस्टम में फूड चेन में सबसे ऊपर है। इकोसिस्टम के पिरामिड में भी ये सबसे ऊपर आते हैं। अल्लाह ने हर एक को एक मकसद के तहत पैदा किया है। दुनिया में कोई भी चीज़ फिजूल नहीं है। इसी तरह टाइगर को भी दुनिया में पैदा करने का एक मकसद है, क्योंकि फूड चेन या खाद्य श्रृंखला में विभिन्न जीव एक दूसरे को खाकर अपना पोषण करते हैं। इकोसिस्टम, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे जड़ों से पानी और मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक आदि, हवा से नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी आदि गैसें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन खुद बनाते हैं। इन्हें ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषक या निर्माता भी कहते हैं। शाकाहारी जीव पेड़ पौधों को खाकर अपना पोषण करते हैं। शाकाहारी जीव जंतुओं को मांसाहारी जंतु खाकर अपना पोषण करते हैं। इन दोनों यानी शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों को टाइगर खाकर अपना पोषण करते हैं, इसीलिए फूड चेन में सबसे ऊपर हैं। इस तरह से इकोसिस्टम चलता है और फूड चेन बैलेंस रहती है। टाइगर जंगली आबादी को संतुलित करते हैं। अगर दुनिया में टाइगर ना रहें तो शाकाहारी जानवरों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि जंगलों में हरियाली या पेड़ पौधे खत्म होने लगेंगे।
अगर पेड़ पौधे कम या खत्म हो जाएं तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे गर्मी बढ़ेगी, प्रदूषण बढ़ेगा, साफ हवा की कमी होगी, सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी। पेड़ पौधे मिट्टी को जड़ों के माध्यम से जकड़े रहते हैं, जो भूमि के कटाव को रोकते हैं। अन्यथा नदियों के सहारे मिट्टी का कटाव होगा और महासागरों में चली जाएगी। बारिश की संभावनाएं कम हो जाएंगी, जल स्तर नीचे चला जाएगा, सूखा पड़ने लगेगा, जिससे फसलें अच्छी नहीं होंगी, पर्याप्त मात्रा में अनाज पैदा नहीं होगा, महंगाई बढ़ जाएगी और हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इस प्रकार चारों तरफ असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। टाइगर को खत्म करना पर्यावरण को खत्म करना है। टाइगर शाकाहारी जानवरों को खाकर इनकी संख्या को कम करते हैं, जो कि पर्यावरण को बचाए रखने में मदद करते हैं। टाइगर जलवायु परिवर्तन कम करने में मदद करते हैं, पृथ्वी का टेम्परेचर कम करने में, जल संग्रह क्षेत्रों, जंगलों से ताज़ा पानी प्रदान करने में, साफ हवा प्रदान करने में, हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। इसीलिए 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे, टाइगर जागरूकता दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। टाइगर पूरे साल प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन सभी बच्चों को बचाना असंभव होता है। दुनिया में अब कुछ हजार ही टाइगर बचे हैं, इसीलिए इनका संरक्षण किया जा रहा है। भारत, नेपाल, चीन, रूस, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, भूटान, म्यांमार, कंबोडिया आदि में टाइगर का संरक्षण किया जा रहा है। टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। टाइगर जंगल में रहने वाले शिकारी, मांसाहारी, स्तनधारी पशु हैं। यह अपनी प्रजातियों में सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है। ये तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के सभी भागों पर पाए जाते हैं। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि टाइगर को बचाना कितना जरूरी है। अगर आपको भी लाइफ में कभी मौका मिले तो आप भी टाइगर को बचाने के लिए अपना योगदान जरूर दीजिए, क्योंकि टाइगर हमारे पर्यावरण का बेशकीमती प्राणी है, जो कि विलुप्त होने की कगार पर खड़ा है। इसीलिए भारत सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर टाइगर का संरक्षण कर रही है, क्योंकि टाइगर इकोसिस्टम का टॉप लेवल का प्राणी है। पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।